गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो इन्वायरमेंट। तो व्हाट इज़ मैक्रो इन्वायरमेंट? मैक्रो इन्वायरमेंट इज बेसिकली रेफर टू द एरिया ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस ऑपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. The components of a macro environment have to be well analyzed before planning the course of marketing program, as it affect the very performance of a product or an organization. All the factors affecting the performance of a firm in the macro environment are referred to as the components, which could be demographic forces, economic forces, natural forces, technological forces, political forces and cultural forces. तो मैक्रो इन्वायरमेंट होता क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये एक्सटर्नली होता है, बाहर से होता है. ठीक है. जैसे टेक्नोलॉजी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. पॉलिटिकल पार्टी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते अगर वो चेंज हो रही है. तो हमें सारे ऐसे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इफ़ेक्ट ना हो, उसकी सेल्स इफ़ेक्ट ना हो. तो लेट्स स्टार्ट. डेमोग्राफिक फोर्सेस रिलेटेड टू पीपल. तो वो पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड होती हैं. इसमें साइज आएगा, डेंसिटी, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स. तो पॉपुलेशन में आएगा कि किस एज के लोग हैं, ठीक है, क्या जेंडर है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, क्या वो काम करते हैं. उसके बेसिस के ऊपर ही वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे. कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, रूरल में कितनी है, अर्बन में कितनी है. वाई आर पीपल इम्पॉर्टेंट? पीपल क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ऑन द होल देयर नीड इज़ द रीज़न फॉर बिजनेस टू एग्जिस्ट. इन अदर वर्ड्स, पीपल आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट. द लार्ज एंड diverse demographics both offer opportunity but also challenges for business, especially in times of rapid world population growth and overall demographic changes. The study of people is crucial for marketeers. ठीक है. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं. तो मार्केटियर्स को हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है. द रीज़न इज़ दैट चेंजिंग डेमोग्राफिक मीन्स चेंजिंग मार्केट. ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज होगी, मार्केट चेंज होगी, लोगों के नीड्स चेंज होंगे, उनके चॉइसेस, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स, हर एक चीज़ चेंज होगी. देयरफॉर मार्केटर्स शुड कीप अ क्लोज आई ऑन डेमोग्राफिक्स. दिस may include all kind of characteristics of the population such as size, growth, density, age and gender structure, so on. तो इसमें सारे करेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया जाएगा, जैसे पॉपुलेशन, साइज पॉपुलेशन का, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, उनकी एज, किस एज ग्रुप के लोग हैं, कितने परसेंटेज में किस एज ग्रुप के लोग हैं, ये सब. इकोनॉमिक फोर्सेस में आएगा. इकोनॉमिक फोर्सेस से आपको पता लग जाएगा कि ये कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करेगा. तो इकोनॉमिक फोर्सेस में आएगा फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न. इसमें आएगा कि एक कंज्यूमर जो है वो कितना खरीद सकता है और कितना स्पेंड कर सकता है. तो ये हमें किससे पता लगेगा? हमें ये पता लगेगा पर कैपिटा इनकम ऑफ वन पर्सन, कि एक इंसान कितना इनकम अर्न कर रहा है. तो इसको देखने के लिए हमें कंट्री का जीडीपी रियल ग्रोथ, जीएनआई, इंपोर्ट ड्यूटी रेट, सेल्स टैक्स, वैट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग पैटर्न, ये सब देखना पड़ेगा कि क्या जीडीपी है कंट्री की, क्या इंपोर्ट ड्यूटी रेट है, क्या सेल्स टैक्स है, वैट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें क्या हैं, कि मतलब कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है. अगर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो इट मीन्स कि इकॉनमी अच्छी नहीं है कंट्री की. ज़्यादा महंगाई है फिर भी इकॉनमी अच्छी नहीं है. और स्पेंडिंग पैटर्न्स कैसे हैं, कि लोग कितना कितना स्पेंड कर पा रहे हैं, उनकी इनकम कितनी है. Next is natural forces. The natural environment consists of many amenities that attract tourists, such as conserve natural habitat, resources, endangered species, minimize इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स एंड क्लीन एयर. तो नेचुरल फोर्सेस में आएगा कि हमें अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे माउंटेन्स, बीचेस एंड ऑल, इनको कंजर्व करके रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, हमें उससे बिजनेस हो, हम अर्न कर पाएँ. और हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिनको कि
फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसा हो कि जो प्रोडक्ट बने वो रिसाइकल भी हो पाए, एनर्जी एफिशिएंट भी हो और क्लीन एयर दे. The natural environment involves natural resources needed as input by marketers or that are affected by marketing activity. तो जो natural environment है, तो जो natural resources हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो रॉ मटेरियल है उसकी अच्छी क्वालिटी हो, सो दैट फिनिश्ड गुड अच्छा हो. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस. टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस में आएगा the skills and knowledge applied to the production and the technology and material needed for production of products and service can also impact the smooth running of the business and must be considered. तो जो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैं उनको भी हमने ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं. अगर हम वो टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर पा रहे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे. तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ चलें. Otherwise, the product will soon be outdated and the company will miss new product and market opportunities. जैसे जैसे प्रोडक्ट आउटडेट हो जाएगा हमारा मार्केट शेयर ख़त्म हो जाएगा. फॉर एग्जांपल पहले बटन्स वाले मोबाइल्स चलते थे, अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं. स्मार्टफोन से हम कितना काम करते हैं. हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, हम मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कितना कुछ कर सकते हैं. पहले जस्ट हम कॉलिंग करते थे, हम लोगों के साथ अटैच रह सकते हैं फेसबुक से, ये सब चीज़ें. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिटिकल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स दैट बिजनेस हैज़ टू बी मोर केयरफुल एंड इन्फ्लुएंस द बिजनेस मोर देन एनी अदर फैक्टर. जितना पॉलिटिकल फैक्टर इफेक्ट करता है उतना कोई फैक्टर इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ठीक है, उनकी खुद की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं. पॉलिटिकल फैक्टर्स इंक्लूड गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड लीगल इश्यूज एंड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स अंडर विच बिजनेस हैज़ टू ऑपरेट इट्स वर्क. सम एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स आर स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो हमारा स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज अगर वो चेंज होता रहेगा तो जो कम ऑर्गेनाइजेशन है उनको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. टैक्स एंड लेबर पॉलिसी जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होती रहनी चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर ही हमारी नेशनल इनकम और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए. इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट ट्रेडिंग एग्रीमेंट. तो हमें ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का कितना होल्ड है किन किन प्रोडक्ट्स पे. एट टाइम्स क्या होता है, गवर्नमेंट का फुल होल्ड होता है कई चीज़ों पे, किसी पे कुछ परसेंट का होल्ड होता है. नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट सोसाइटी बिजनेस नहीं काम करता. सोसाइटी में लोग आते हैं, लोगों की हम चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे चलते हैं. फर्म हैज़ टू डू इट्स बिजनेस, देन इट मस्ट हैव टू गिव मोर इम्पॉर्टेंट और फोकस ऑन सोशल फैक्टर्स. बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सोसाइटी बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ इट. तो सोशल फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, किसी कंट्री में कुछ, किसी कंट्री में कुछ. तो ये डिपेंड करते हैं थिंकिंग पे लोगों की, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर. तो सोशल फैक्टर्स है लाइफस्टाइल ऑफ पीपल. जैसे यहाँ पे लोग वेजिटेरियन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. वेस्टर्न कंट्रीज जैसे चाइना वगैरह में वहाँ नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं. डेमोग्राफिक्स, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल कनाडा में पॉपुलेशन कम है. ठीक है. फैशन, यहाँ पे फैशन है, नॉर्थ में कोई तरह के कपड़े डालते हैं एंड साउथ में हम देखते हैं लुंगी डालते हैं, धोती डालते हैं, यहाँ पे सलवार सूट डालते हैं या कुछ भी ऐसे. फैशन यहाँ पे जैसे विंटर्स में आपको वुलन डालना पड़ेगा. मुंबई वाले एरिया में वहाँ पे जो सीज़न है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो आपको इतने वुलन क्लोथ्स नहीं लेने पड़ते. ट्रेंड्स, रिलीजियस फैक्टर, यहाँ पे काउस को कितना प्रे किया जाता है, उनको कितना माना जाता है हिंदुइज्म में, ऐसे ही मुस्लिम्स में काउस को काट के खाया जाता है, उनका मीट. ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये सब चीज़ें सोशल फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी.
तो कंक्लूजन क्या है कि माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स एंड देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ दिस एनवायरनमेंट शुड बी कंसिडर्ड इन डेप्थ ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मार्केटर। तो जब भी हमने कोई स्ट्रैटेजी बनानी है हमें मैक्रो और माइक्रो दोनों को साथ लेके चलना है कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है जी, कि वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो कितना हमारे प्रोडक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में सराउंड करती है। द मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, ऑल ऑफ दीज में शेप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कंपनी। ऐसे भी हो सकता है कि कोई चीज़ें हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती हैं, कोई वही चीज़ें हमारे लिए थ्रेट भी हो सकती हैं। तो हमें क्रिटिकली हर एक चीज़ देखनी है, ठीक है, टू मेक द बिजनेस ग्रो इन द लॉन्ग टर्म। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।